हेलो फ्रेंड्स, आज जा रहा हूँ मैं अट्टा और कुछ काम है। प्लस वहाँ पे 2 खाने के ऑप्शंस हैं, काफ़ी फेमस हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। खाने के ऑप्शंस क्या क्या है मैं आपको वहाँ बताऊँगा। अभी पहले चलते हैं, गाड़ी में तेल डलाते हैं, फिर निकलते हैं आगे। स्टे कनेक्टेड। वैसे गर्मियों की दोपहर में निकलने का एडवांटेज ये होता है कि आपको ट्रैफिक भी कम मिलती है और जहां आप जा रहे थे वहाँ भीड़ भी कम मिलती है। मतलब रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी भीड़ कम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे मैं रिसेंटली अभी फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहा। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं मुझे इस तरह से चीज़ों को खाते हुए, सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, बिकॉज हफ्ते में एक बार, बहुत रेयरली होता है कि 2 बार मैं बाहर खाना खाता हूँ। ये आ गए हम लोग अट्टा मार्केट। यहाँ अंदर पार्किंग होनी चाहिए और तो ऑटो ही ऑटो दिखाई दे रहा है। वी आर इन अट्टा मार्केट नाउ। पार्किंग भी छांव में मिल गई, गाड़ी गर्म नहीं होगी। सो पहले चलते हैं, काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं जो खाने के ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाड़ी को पार्किंग में लगा के मैं पहुंचा खान्स काठी रोल के रेस्टोरेंट में, और वहां पे मैंने ऑर्डर किया डबल वेज रोल, जिसकी प्राइस थी 90 रुपीज। ये है अपना वेज रोल। नॉन वेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेन्यू मैंने शूट करने की कोशिश की है, हो सकता है उसमें आपको समझ में आए। बट ये अट्टा की जो मार्केट है इसमें बिल्कुल कॉर्नर पे ही है दुकान इनकी। लोकेशन में डाल दूंगा। चलते हैं गाड़ी में, बहुत भयानक गर्मी है। गाड़ी में आराम से बैठ के खाते हैं और फिर कुछ पीने का भी ऑप्शन खोजते हैं। आ गए हम लोग भूरी के पास। अरे बाप रे, ये है रैप। अब इसको करते हैं अनरैप और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। इससे पहले कि हम लोग रोल्स के ऊपर डिस्कस करें, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो इनकी रैपिंग है। अंदर एल्युमिनियम फॉयल है, ऊपर इन्होंने एक पेपर लगा रखा है और बीच में प्लास्टिक की एक शीट है जो कि इसको पूरा कवर करती है। काफी मजबूत, ड्यूरेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये इन्होंने इसका रैप दिया हुआ है। वेरी नाइस, मतलब इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। अब आते हैं रोल के ऊपर, एक्चुअल रोल के ऊपर। सो ये रोल है और इसके अंदर काफी सारी वेजीज, आलू, पनीर, ये स्टफ किया हुआ है। ऊपर ये क्रिस्पी सा इसका कह लीजिए पराठा है एक, और जिसको तवे पे फ्राई करते हैं। ऊपर से वेजी, सॉस, प्याज, ये सब चीजें डाल के इसको रैप करके दे देते हैं। सो खाते हैं और खा के इसका रिव्यू करते हैं।
दरअसल होता क्या है ना, पहली बाइट जब हम लेते हैं तो साइड से लेते हैं, और केचप वगैरह जो पड़े रहते हैं या जो चटनियाँ पड़ी होती हैं वो अंदर की साइड में होती हैं। थोड़ा और अंदर जाते हैं और फिर बताते हैं आपको। जो इसमें पराठा होता है, जो बेसिकली होता क्या है कि पराठे और सब्जियों का ही कॉम्बिनेशन, इसको रोल करके दे देते हैं। बट जो इसका पराठा है काफ़ी क्रिस्पी होना चाहिए, कुरकुरा होना चाहिए, जिसको कहते हैं करारे होने चाहिए। तो करारे होते तभी मज़ा आता है, और ये करारे हैं। अच्छी क्वालिटी का इन्होंने घी यूज़ किया हुआ है इसमें, रिफाइंड ही लग रहा है, बट टेस्ट नाइस। ये चीज़ें गर्म गर्म खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठंडी जाने के बाद इतनी अच्छी नहीं लगती। रिफाइंड के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जो तीसरी बाइट ली मैंने, इसमें जाके अंदर जो स्टफिंग कर रखी है उसका टेस्ट आया। सो अब इसको ख़त्म करते हैं। फिर पीने के लिए एक ऑप्शन पीछे देखा है, बहुत अच्छा है। टिपिकल इंडियन, ऑथेंटिक इंडियन ड्रिंक है। सत्तू का शरबत नहीं है। आप गेस कीजिए क्या है, तब तक हम लोग इसको फिनिश करते हैं। ये है बेल, और हम लोग ले रहे हैं बेल का शरबत। ये है बेल का शरबत, बेहतरीन। ज़्यादा टेढ़ा करूँगा तो ये गिर जाएगा, बट ऑरेंजिश होता है, काफ़ी थिक होता है, और बाय नेचर बेल जो होता है वो मीठा होता है पक जाने के बाद। फिर भी उसमें थोड़ा सा हल्की सी लोग चीनी डाल देते हैं और बर्फ़ में ठंडा करके इसको बनाते हैं। ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। ये गर्मियों में खूब पिया जाता है, खास करके यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये गर्मी से भी प्रोटेक्ट करता है, टेस्टी तो होता ही है। लू वगैरह लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाय द वे, ये बेल वही बेल है जिसके पत्ते शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र। अपना नेक्स्ट आइटम है इलाहाबादी स्पेशल समोसे। ये हैं भाई साहब, चलते हैं। इनका रेट क्या है? सादा समोसा 10 रुपये, छोले समोसे 20 रुपये, खस्ता छोले 20 रुपये। हम लोग को छोले समोसे खाने हैं, 20 रुपये लगने वाले हैं। चलते हैं, भाई साहब से बात करते हैं इलाहाबादी में। आप इलाहाबाद के हैं? कहाँ से? अच्छा, पापा में। मटर वही वाली है, मटर है ना ये? सो भैया समोसा बेच रहे हैं इलाहाबाद के नाम पे, और मेरे अप्रूवल के बिना बेच रहे हैं। तो हमने कहा कि आज जो है उनका समोसा देखा जाए। है ये बिल्कुल अट्टा मार्केट में। लोकेशन में दोनों जगहों की डाल दूंगा, खान्स हिरोल की और इलाहाबाद के स्पेशल समोसे जो हैं इनकी भी। भागीरथ जी हैं, इनका नाम है, फाफा मऊ के रहने वाले हैं। 20 रुपए का जैसे छोले के साथ मिला। अब इलाहाबाद का जो समोसा छोला होता है उसमें छोला काफ़ी पतला सा होता है, मसाले काफ़ी हल्के होते हैं, और एग्जैक्टली वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे सर्व किया है। एक जो नई चीज़ मुझे दिखाई दी कि ऊपर इन्होंने ऊपर सेव डाल दी है, बेसन की पतली, जो कि मैंने पहली बार देखी है। इलाहाबाद में ऐसा नहीं मिलता है। दही भी नोट डाली, इलाहाबाद में दही भी नहीं डालते हैं समोसे में। नॉर्मली जो आप छोले समोसे खाएंगे तो उसमें दही नहीं डालते। चाट वाले के यहाँ छोले समोसे खाएंगे तो उसमें दही डाल देते हैं वो लोग। हरी चटनी है, लाल चटनी है, और इसके अलावा छोले हैं। समोसे को तोड़ के, जैसा कि आपने देखा होगा अभी वीडियो में, तो और इसका टेस्ट जो होता है वो काफ़ी पिक्यूलियर होता है। मतलब नॉर्मली आप दिल्ली में छोले समोसे खाएंगे तो वो दिल्ली वाले छोले होते हैं, मसाले में उतने ही। छोले के बजाय यहाँ मटर पड़ती है, मतलब चने के बजाय यहाँ मटर पड़ती है, और मटर भी काफ़ी पतली सी होती है, और उसमें बहुत हल्का सा मसाला होता है, और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं होता।
तो आप देखते हैं कि जो इलाहाबाद में मैं खाता था बैरहाना में या फिर मंफोड़गंज में, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। बात तो बिल्कुल असली है, बिल्कुल बैरहाना पहुंचा दिया इन्होंने। आहा, वाह, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ग्रेट। समोसे एंजॉय करते हैं। इस समोसों की खास बात क्या होती है, जो कि मुझे फील होता है, इनकी जो समोसे की आउटर लेयर होती है, इसको बहुत ज़्यादा खस्ता नहीं बनाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा खस्ता बना देंगे तो छोले जब डालेंगे तो वो पूरा गल जाएंगे, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी इसकी जो समोसों की आउटर लेयर होती है वो कम खस्ता होती है, तभी वो खाने में क्रंची आती है। अभी भी आ रही क्रंची, इतना गीला छोला इन्होंने डाला है, इसके बावजूद भी ये समोसा क्रंची आ रहा है खाने में। इस भयानक गर्मी में, जबकि टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर है, ये भाई जोमेटो का डिलीवरी बॉय बाइक पे बैठ के सो रहा है। माय गुडनेस। भाई ने करवट बदल लिया है, अब वो टांग फैला के आराम से सो रहा है। सो ऑल डन। और अब मैं बताता हूँ आपको काठी रोल की हिस्ट्री के बारे में। काठी रोल सबसे पहले कोलकाता में आया था। कोलकाता में भी एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है निज़ाम रेस्टोरेंट। उन्होंने काठी रोल को इंट्रोड्यूस किया था। ये बात है 1930 की। और काठी का मतलब होता है लकड़ी, बेसिकली लकड़ी को काठी भी बोलते हैं। और इसका जो शेप होता है काठी रोल का, ये भी बिल्कुल लकड़ी की तरह से होता है, इसीलिए इसका नाम काठी रोल पड़ा। और इसके जो पॉपुलर वेरिएंट्स जो जिनसे शुरुआत हुई थी वो नॉनवेज थे, बेसिकली कबाब और चिकन, ये सब चीज़ें फिल करके काठी रोल पहले जो बनाया गया था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। बाद में इसके ओवर द टाइम वेज वेरिएंट्स भी काफ़ी सारे आ गए। सो ये थी कुछ हिस्ट्री काठी रोल्स की, जो कि जानना जरूरी है। और भी जगहों पे जो मैंने खाया है अपार्ट फ्रॉम खान्स, वहाँ पे भी मोर और लेस यही टेस्ट आता है, बट थोड़ा इसको अच्छा किया जा सकता है इस तरह से कि इसमें थोड़ा देसी घी यूज करें। आप पैसे थोड़े बढ़ा लो बट देसी घी यूज करो। रिफाइंड में फिर मजा नहीं आता, देसी घी में रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा। प्लस जो अंदर चटनियाँ लगाते हैं, खान्स की जो मैंने खाई आज, इसमें तो चटनियाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने लगाई थी। बट जो नॉर्मल मैं बाहर खाता हूँ और दूसरी जगहों पे कभी खाई है, तो वो लोग क्या करते हैं, केचप लगा देते हैं, चिली सॉस लगा देते हैं अंदर, तो उससे मज़ा नहीं आता फिर। सो ये था एक छोटा सा फूड एक्सप्लोरेशन इन नोएडा अट्टा मार्केट अबाउट काठी रोल एंड इलाहाबाद के स्पेशल समोसे एंड ऑफ कोर्स बेल का शरबत। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो इस वीक के लिए इतना ही। कमिंग फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।